अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से शीर खुरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि ईद आने वाली है, हर ईद पर आप शीर खुरमा तो बनाते होंगे, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने इस शीर खुरमे को ईद पर बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे और जो आपकी ईदी है वो भी डबल हो जाएगी। ये शीर खुरमा सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खोया रेडी करेंगे। एक पैन में ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर दूध और हाफ़ कप के बराबर मिल्क पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर घी। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इससे हम लो फ्लेम पर गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। यहाँ पर ये गाढ़ा हो चुका है। अब इस खोए को हम एक कटोरी में निकाल कर साइड पे रख देंगे जब तक हम नेक्स्ट काम करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर घी। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं या फिर नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मेल्ट करेंगे। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैं ऐड करूँगी बादाम, पिस्ते और खजूरें। इनकी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। अब इन्हें हम हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। इन्हें हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही रोस्ट करेंगे। शीर खुरमे में आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके ही ऐड कीजिएगा। इससे जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें साइड पे रखते हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं 1 कप के बराबर सेवइयाँ। अगर इन्हें ग्राम में देखा जाए तो ये 100 ग्राम के बराबर हैं। इस तरह से इन्हें हम तोड़ लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं सेवइयों को मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है। अब इन्हें भी हम रोस्ट करते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर घी। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें ऐड कर देंगे सेवइयाँ। अब इन्हें भी हम हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे ताकि जो इनका कलर है वो चेंज हो जाए। इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होगा। आप देख सकते हैं जो सेवइयाँ हैं अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। शीर खुरमा बनाने से पहले आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। अब इन्हें हम साइड पे रखते हैं। अब हम मेन रेसिपी की तरफ आते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे हम 1 कप के बराबर चीनी। चीनी को हम कैरामलाइज़ करेंगे। चीनी को हल्की आंच पर ही कैरामलाइज़ करना है। अगर इसे हमने तेज़ आंच पर कैरामलाइज़ किया तो फिर जो चीनी है ये जल जाएगी और जो शीर खुरमा है इसका टेस्ट बेहतरीन नहीं आएगा। आप देख सकते हैं चीनी ने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है। इससे हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से कैरामलाइज़ कर लेना है। याद रहे कि चीनी को हल्की आंच पर ही कैरामलाइज़ करना है। आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चीनी पर बेहतरीन सा कलर आ चुका है। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे दूध। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। 1 लीटर दूध के अंदर जाएगी 1 कप के बराबर चीनी। अगर चीनी आपको कम या ज़्यादा करनी हो तो आप कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। अब इस स्टेज पे जो कैरामलाइज़ हुई हुई चीनी है वो थोड़ी सख्त हो जाएगी पत्थर की तरह। आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इससे हम कुक करते जाएंगे, जो कैरामलाइज़ हुई हुई चीनी है वो दूध में खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। आप देख सकते हैं दूध पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आया है।
चीनी हमने इसीलिए ही कैरामलाइज़ करके ऐड की थी ताकि जो शीर खुरमे का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा आए। आप देख सकते हैं कैरामलाइज़ हुई हुई चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है और दूध में बॉयल आ चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे 3 अदद हरी इलायची। इलायची को मैंने हल्का सा खोल लिया था, ठीक है। इससे एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे रोस्ट की हुई सेवइयाँ। अब इन्हें हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि जो सेवइयाँ हैं ये अच्छी तरह से पक जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं जो सेवइयाँ हैं ये अच्छी तरह से कुक हो रही हैं। ये शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं जो सेवइयाँ हैं ये कुक हो चुकी हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे खोया जिसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था और साथ ही ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमने रोस्ट किया था। अब इन सब चीज़ों को हम जस्ट मिक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बेहतरीन सा ईद स्पेशल शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ठंडा शीर खुरमा पसंद है या फिर गरम। इस शीर खुरमे को हम ठंडा करके सर्व करेंगे क्योंकि मुझे ठंडा शीर खुरमा पसंद है। इससे हम एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं शीर खुरमे पे कितना ज़्यादा बेहतरीन सा खूबसूरत सा कलर आया है। इससे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा यूनिक सा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।